उत्तर प्रदेश तक पहुंचा पटना के फुलवारी शरीफ पीएफआई मॉड्यूल का तार। बिहार पुलिस और यूपी एटीएस ने लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी नाम के एक शख्स को किया गिरफ्तार। पेशे से वकील नूरुद्दीन पर पीएफआई के इस्लामी राज योजना में मदद करने का आरोप। बिहार पुलिस नूरुद्दीन को लाई पटना। नूरुद्दीन जंगी को आज कोर्ट के सामने किया जाएगा पेश। पीएफआई के 26 नामजद आरोपियों में शामिल है नूरुद्दीन जंगी। नूरुद्दीन जंगी दरभंगा का रहने वाला है। दरभंगा पुलिस ने नूरुद्दीन के घर पर मारा छापा। दरभंगा के 3 युवक पटना पीएफआई केस से जुड़े। दरभंगा एसएसपी ने कहा आरोपियों का इतिहास भी खंगाला जा रहा है। पटना पुलिस को अतहर, परवेज, अरमान मलिक की 48 घंटे की मिली रिमांड। पूछताछ की तैयारी। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज वाले बवाल के बाद सुशांत गोल्ड सिटी के थाना अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह को थाना अध्यक्ष के पद से हटाया गया। पुलिस लाइन भेजा गया। लुलु मॉल के मामले में डीसीपी दक्षिणी गोपाल चौधरी भी हटाए गए। डीसीपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र शाक्य को डीसीपी दक्षिणी बनाया गया। लखनऊ के लुलु मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ। 2 युवकों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। हनुमान चालीसा पढ़ते युवकों का वीडियो वायरल हुआ। पोस्टर के नीचे बैठकर किया पाठ। मॉल ने पोस्टर लगाकर प्रार्थना करने से मना किया था। नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने पर उदयपुर के 2 व्यापारियों को जान से मारने की मिली धमकी। पुलिस ने बढ़ाई दोनों व्यापारियों की सुरक्षा। जगदीप धनखड़ बनाए गए एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में शनिवार को फैसला हुआ। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जताई खुशी। कहा कि बंगाल में उन्होंने संविधान के रक्षक के रूप में काम किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नाम पर ट्वीट कर जताई सहमति। जेडीयू का समर्थन दिया। वाईएसआर कांग्रेस के एमपी विजय साई रेड्डी ने जगदीप धनखड़ को ट्वीट करके दी बधाई। लिखा कि आपको उम्मीदवार बनाने की खबर सुनकर हुई प्रसन्नता। हेमा मालिनी ने जगदीप धनखड़ के नाम के प्रस्ताव को बताया सराहनीय कदम। कहा पहली बार जाट समुदाय के उपराष्ट्रपति का होगा चुनाव। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जगदीप धनखड़ के नाम के ऐलान को बताया राजस्थानियों के लिए गर्व। कहा कि खुशी की बात है कि राष्ट्रपति आदिवासी समाज से और उपराष्ट्रपति ओबीसी समाज से होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा यह सौभाग्य की बात है कि एक किसान का बेटा देश के उपराष्ट्रपति बनेगा। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम के ऐलान के बाद अब विपक्ष साझा उम्मीदवार पर करेगा फैसला। विपक्षी दलों के नेताओं की आज 3 बजे बैठक। कांग्रेस ने विपक्षी दलों की बैठक से पहले किया साफ उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए पार्टी नहीं देगी कोई नाम। विपक्षी दलों की बैठक में मानसून सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार को घेरने की तैयारी। संसद के मानसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज सुबह 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना। मानसून सत्र के मुद्दों और सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा होगी। संसद के मानसून सत्र से पहले शुक्रवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, आरएलजेपी, वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के सांसद पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला ने बैठक की अध्यक्षता की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सभी पार्टियों से देश हित के लिए मर्यादा के साथ हो चर्चा। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अग्निपथ, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दों पर चर्चा की मांग की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सांसदों की आज बुलाई बैठक। उपराष्ट्रपति निवास पर आज शाम 6 बजे होगी बैठक। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि बर्बाद हो चुका है। यशवंत सिन्हा ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। जेएमएम पहले ही द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का कर चुकी है ऐलान। हिमाचल के सीएम ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विधायक दल की बैठक की। कहा कि सुनिश्चित करें कि राज्य में पूरा मतदान हो। बंगाल में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। बीजेपी के पोस्टर में ममता को दिखाया आदिवासी विरोधी। राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी। संजय सिंह ने जानकारी दी। वंचित बहुजन अघाड़ी चीफ प्रकाश अंबेडकर की मांग। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस लें। प्रकाश अंबेडकर का दावा। द्रौपदी मुर्मू को सभी दलों के एससी और एसटी नेताओं का मिल रहा है समर्थन। शिंदेगुट के विधायक दीपक केसरकर ने कहा प्रकाश अंबेडकर के बयान का स्वागत है। द्रौपदी मुर्मू एक महान उम्मीदवार। गोवा के 11 में से 5 कांग्रेस विधायक चेन्नई लाए गए। राष्ट्रपति चुनाव से पहले किए गए शिफ्ट। नेपाल के पूर्व पीएम पुष्पा कमल दहल प्रचंड का 3 दिन का भारत दौरा। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सुबह 11:30 बजे होगी प्रचंड और जेपी नड्डा की मुलाकात। भाजपा को जानो पहल के तहत नड्डा ने दिया है प्रचंड को न्योता। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की सैन्य वार्ता। आज भारतीय क्षेत्र चुशूल मोल्डो में होगी वार्ता। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मौजूद गतिरोध को दूर करने पर होगी बात। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल ए सेनगुप्ता होंगे शामिल। तीस्ता सी तलवाड़ पर एसआईटी का खुलासा। मोदी के खिलाफ साजिश के लिए कांग्रेस ने दिए थे 30 लाख रुपए। अहमद पटेल का भी नाम आया सामने। एसआईटी ने अपने हलफनामे में किया जिक्र। गोधरा कांड के बाद अहमद पटेल से मिली तीस्ता। पटेल ने तीस्ता को दिलाए 5 लाख नगद। संबित पात्रा ने कहा सोनिया के इशारे पर रचाई गई साजिश। तत्कालीन बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की थी साजिश। संबित पात्रा का बयान। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही हुई एसआईटी जांच। तीस्ता श्री कुमार
संजीव भट्ट के साथ मिलकर कांग्रेस ने रची साजिश। बीजेपी ने कहा सोनिया के कहने पर अहमद पटेल ने दिए 30 लाख रुपए, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए। कांग्रेस ने खारिज किए एसआईटी के आरोप, कहा कि ये पीएम मोदी की रणनीति का हिस्सा, बदले की भावना में मृतक को भी नहीं बख्शा। एसआईटी रिपोर्ट में अहमद पटेल का नाम आने पर भड़की मुमताज पटेल, कहा गुजरात चुनाव को देखते हुए घसीटा जा रहा है अहमद पटेल का नाम। यूपी को पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी, 7 जिलों से होकर दिल्ली से जोड़ेगा एक्सप्रेसवे। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की, कहा योगी ने यूपी की तस्वीर बदल दी है, आज यूपी में चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत। पीएम मोदी ने कहा कि एक्सप्रेसवे से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, खेत की फसल सीधे पहुंचेगी बाजार। पीएम मोदी ने मुफ्त की योजनाओं पर साधा निशाना, कहा मुफ्त की रेवड़ियां बांटना देश के लिए घातक। यूपी के सीएम ने जताई उम्मीद, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी की अर्थव्यवस्था और विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। जालौन में एक्सप्रेसवे के किनारे पीएम मोदी ने पौधे भी लगाए, सीएम योगी रहे मौजूद। पीएम के बयान पर केजरीवाल ने कहा कि बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा देना, लोगों को मुफ्त का इलाज करवाना, इसे रेवड़ी बांटना नहीं कहते। केजरीवाल ने कहा हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं, ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। शिवसेना नेता दीपाली सैयद ने ट्वीट करके दिया दावा, जल्द ही शिवसेना और शिंदे गुट में होगा सुलह, बीजेपी कर रही है मदद। केसरकर ने कहा महाराष्ट्र कैबिनेट का जल्द होगा विस्तार, बाला साहेब के आदर्श हमारे लिए सबसे ऊपर। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, पालघर से शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित शिंदे गुट के साथ जुड़े। महाराष्ट्र कैबिनेट ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव किया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव कैबिनेट का औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलना गैर कानूनी था। नाम बदलने पर समीक्षा करने के फैसले पर उद्धव गुट ने जताया विरोध, कहा महाराष्ट्र सरकार सोच समझकर फैसला करे। छत्तीसगढ़ के मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने राज्य के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री पद से इस्तीफा दिया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान, न्याय के लिए कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए सामान्य रूप से खुले होने चाहिए। किरण रिजिजू ने कहा कि न्याय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार और कोर्ट के बीच तालमेल होना चाहिए। जयपुर में चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा क्रिमिनल जस्टिस के लिए एक सही कार्य योजना की जरूरत। चीफ जस्टिस ने कहा कि राजनीतिक विरोध को दुश्मनी में ना बदलें, ये स्वस्थ लोकतंत्र के संकेत नहीं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा रिटायरमेंट के बाद की महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचने के बजाय जजों और नौकरशाहों को देश की सेवा करनी चाहिए। बंगाल में मां काली पर नहीं थम रहा विवाद, बीजेपी महिला मोर्चा ने महुआ मोत्रा की गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस ने केंद्र पर लगाए आरोप, कहा देश में बढ़ रहा गंभीर खाद्य संकट केंद्र की किसान विरोधी नीति को ठहराया इसके लिए जिम्मेदार। एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम, फर्जी जन्म पत्र और डूंगरपुर मामले में हुई पेशी। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका लखीमपुर खीरी कोर्ट ने की खारिज, 20 जुलाई को होगी सुनवाई। मेरठ के भगोड़े पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके 2 बेटों के ऊपर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मोबाइल माफिया के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया, 490 मोबाइल फोन समेत 2 तलवार भी बरामद की। मोबाइल चोरी का बड़ा रैकेट चलाता था गैंग, चोरी के मोबाइल फोन का IMEI नंबर बदलकर दूसरे राज्यों में बेचता था। एक घर को मोबाइल के लिए बाकायदा गोडाउन बनाया गया था, पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया केस। हरदोई में शारदा नहर की पटरी काटते दिखे 6 लोग, अवर अभियंता ने मौके से एक को पकड़ा, 5 फरार। अपर अभियंता ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा, सभी आरोपी लखीमपुर के रहने वाले। यूपी के रामपुर में ट्रक और बस की टक्कर, 5 लोगों की मौत। लुधियाना में पंजाब पुलिस का अवैध बालू खनन को लेकर बड़ा एक्शन, 4 गिरफ्तार, कई मशीनें और बालू से लदे ट्रक जब्त किए गए। महाराष्ट्र में NDRF और SDRF की 17 टीमें तैनात की गई है, 11,736 लोग सुरक्षित जगहों तक पहुंचाए गए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित, ओडी गुडम गांव में लगभग 60 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। गांव से लगकर बहने वाली नदी का जलस्तर बढ़ने से बिगड़े हालात, करीमनगर नेशनल हाईवे भी क्षतिग्रस्त हुआ। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नदी में गिरी कार, बाल बाल बची पति पत्नी की जान। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कार नदी में गिरी, आसपास मौजूद लोगों ने पति पत्नी को बाहर निकाला। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारी बारिश में फंसी जिला कलेक्टर की कार, पुल के नीचे पानी में डूबी कार। स्थानीय लोगों की मदद से जिला कलेक्टर का रेस्क्यू हुआ, लोगों ने पानी में उतरकर कार को निकाला। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे हुआ बंद। केरल के कोझिकोड में लगातार बारिश से भारी जल भराव, लोगों को आने जाने में परेशानी का करना पड़ा सामना। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में 2 नाबालिग लड़कियां बही, लड़कियों को खोजने में जुटी NDRF की टीम। असम के गोपालपारा में मानव निर्मित तालाब में 6 हाथी फंसे, वन विभाग की टीम ने कड़े मशक्कत के बाद बचाया। राजस्थान के धौलपुर में सब्जी बाजार में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में दहशत। आग लगने से 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हुई, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में EVM और VVPAT के वेयर हाउस का उद्घाटन, सीएम जयराम ठाकुर ने की शुरुआत। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का बयान है, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने से पहले केंद्र ने नहीं बुलाई पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। ICSE बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का आ जाएगा परिणाम, शाम 5 बजे किया जाएगा रिजल्ट का ऐलान।
पंजाब के रमा मंडी इलाके में महात्मा गांधी की प्रतिमा को अज्ञात बदमाशों ने तोड़ा। धारा 379 और 427 के तहत मामला दर्ज हुआ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कानपुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया शिलान्यास। कहा देश भर में 400 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। नोएडा पुलिस ने 3 महिला चोर को गिरफ्तार किया। भीड़भाड़ वाले इलाके और बाजार में चोरी को देती थी अंजाम। मुंबई में स्पा मालिक से अवैध वसूली करने वाला गिरफ्तार। 3 दिन पुलिस से हिरासत में रहेगा आरोपी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने 66 किलो गांजा जब्त किया। 2 तस्कर गिरफ्तार। वडोदरा में व्यापारी से 11 करोड़ रुपए की जबरन वसूली करने वाला गिरफ्तार। व्यापारी को जान से मारने की दी थी धमकी। असम के विश्वनाथ इलाके में नकली नोट और नकली गोल्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। 5 लोग गिरफ्तार। कानपुर में 2 गुटों में झड़प। 19 लोगों को पुलिस ने मामले में किया गिरफ्तार। जयपुर एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 12 लाख का सोना जब्त किया गया। यात्री ने ट्रॉली बैग में तार के रूप में छिपाया था। मध्य प्रदेश के धार में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के घर चला प्रशासन का बुलडोजर। बिहार के गया में एक स्कूल के पास क्रूड बॉम्ब विस्फोट। 2 बच्चे घायल। एसएसपी ने मौके पर बम निरोधक दस्ते को भेजा। ई संजीवनी योजना से अब तक 5 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो रेल में कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले हो जाएं सावधान। डीएमएससी करेगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 491 नए मामले आए सामने। 2 लोगों की मौत। 605 कोरोना पीड़ित रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना से 2382 लोग संक्रमित हुए। 8 लोगों की मौत हुई। केरल में मंकी पॉक्स का केस मिलने पर तमिलनाडु सरकार अलर्ट। चेन्नई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्राओं की हो रही है स्क्रीनिंग। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने जताई उम्मीद। मंकी पॉक्स की जांच के लिए केंद्र टेस्टिंग सेंटर खोलने का देगा इजाजत। राष्ट्रपति चुनाव से पहले श्रीलंका के संसद की बढ़ाई गई सुरक्षा। संसद के पास की सड़कों को बंद किया गया। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति का ऐलान। ईंधन, गैस और जरूरी सामान के लिए राहत कार्यक्रम होगा लागू। श्रीलंका की ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेकरा ने भारत का आभार व्यक्त किया। कहा तेल पर सिर्फ भारत मदद के लिए आगे आया। ऊर्जा मंत्री कंचना विजयशेखरा ने नेशनल फ्यूल पास के नाम से ईंधन राशनिंग योजना शुरू की है। कहा कि रूस से तेल के लिए चल रही है बातचीत। संयुक्त राष्ट्र की श्रीलंका के सभी नेताओं से अपील। शांतिपूर्ण तरीके से करें सत्ता का हस्तांतरण। श्रीलंका के 60 लाख लोग भुखमरी के कगार पर। यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आंकड़ा। यूक्रेन का एक कार्गो विमान उत्तरी ग्रीस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सर्बिया से जॉर्डन जा रहा था विमान। कार्गो विमान हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चला है। पायलट ने दी थी एक इंजन में गड़बड़ी की जानकारी। रूसी रक्षा मंत्री ने सेना को यूक्रेन के तमाम हिस्सों में ऑपरेशन बढ़ाने के आदेश जारी किए। सैन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। रूसी सेना अब यूक्रेनी शहर दनीप्रो में बना रही है निशाना। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। रूसी सेना दनीप्रो पर दाग रही है बैलिस्टिक मिसाइल। 4 यूक्रेनी कमांड पोस्ट को उड़ाने और कई सैनिकों को मार गिराने का दावा। खार्किव के एक गांव पर गिरी रूसी मिसाइल। 3 ग्रामीणों की मौत। गांव के एक अस्पताल सहित 2 इमारतें तबाह हुई। गांव में बिजली व्यवस्था ठप हुई। उत्तरी यूक्रेन के चुहीव शहर पर रूस ने किया रॉकेट से हमला। 3 नागरिकों की मौत। 3 लोग घायल। चुहीव की स्थानीय पुलिस के मुताबिक रूसी बॉर्डर से दागे गए 4 रॉकेट रिहायशी और सरकारी इमारत और स्कूल को बनाया गया निशाना। डोनेत्स्क क्षेत्र में शेलिंग में 3 नागरिकों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। रूसी टीवी ने जारी किया हमले के बाद का वीडियो। शेलिंग में कई मकान और गाड़ियां तबाह हुई। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक रिहायशी इलाकों में 20 से ज्यादा बार शेलिंग की गई। गाजा पट्टी पर इजराइल ने किया हवाई हमला। हमास के सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। इजराइल ने हमास के रॉकेट अटैक के जवाब में एयर स्ट्राइक की दी दलील। फिलिस्तीन के किसी संगठन ने रॉकेट अटैक की नहीं ली जिम्मेदारी। ईरान के तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने जलाए अमेरिका और इजराइल के झंडे। राष्ट्रपति बाइडेन के 4 दिन के मध्य पूर्व दौरे का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी पहल से इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों में आए सुधार का किया विरोध। कहा इस्लामिक मुल्क होने का दावा करने वालों की वजह से क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा। मैक्सिको के सिनालाओ में नौसेना का एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरा। 14 नौसैनिकों की मौत। 1 शख्स घायल। ड्रग माफिया राफेल कारो की गिरफ्तारी के तुरंत बाद गिरा हेलीकॉप्टर। नौसेना ने माफिया की गिरफ्तारी और हेलीकॉप्टर हादसे के कनेक्शन की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका के मोंटाना में रेतीली आंधी से हाईवे पर भयंकर हादसा हुआ। 6 लोगों की जान गई। हाईवे पर धूल भरी आंधी चलने से छाया अंधकार। विजिबिलिटी 0 हुई। 21 गाड़ियां आपस में टकराईं। ब्रिटेन में सरकार ने पहली बार जारी किया गर्मी का रेड अलर्ट। सोमवार और मंगलवार को तापमान के 40 डिग्री के पार करने की आशंका। फ्रांस के बोर्डो में जंगल की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। 5 दिनों से आग में धधक रहा है जंगल। 3000 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। 11000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। स्पेन में करीब 7500 हेक्टेयर जंगल आग में जलकर खाक। 18 विमान आग बुझाने के काम में जुटे। विमान से बरसाया जा रहा है पानी। जंगल के पास के इलाकों से 3000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। जीएसटी काउंसिल ने 18 जुलाई से कई चीजों की जीएसटी को बढ़ाया। सोमवार से दूध, दही और चावल, आटा होगा महंगा। 1000 रुपए वाले होटल के कमरे का चुकाना होगा 12% जीएसटी। बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% जीएसटी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रिलीज की 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों पर ई बुक। कहा पिछले 8 साल में लाखों किसानों की आय हुई दोगुनी। दिल्ली में ARDBS के राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कहा कि कृषि और ग्रामीण बैंकों ने खेती का स्वरूप बदला।
अमित शाह ने कहा, अब तक कोई सहकारी क्षेत्र का डेटाबेस नहीं, सरकार ने इसे बनाने का काम शुरू किया। बेंगलुरु में नैनो यूरिया इकाई की आधारशिला रखी गई। सीएम मुंबई ने तकनीक को किसानों का मित्र बताया। भारत और इंग्लैंड के बीच आज मैनचेस्टर में वनडे सीरीज का तीसरा और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज जीतने के लिए दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर। 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमों के एक मैच जीतकर बराबरी पर। टीम इंडिया T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीतने की करेगी कोशिश। ओल्ड ट्रैफोर्ड में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। मैनचेस्टर में पहले बैटिंग करने वाली टीम का जीत का रिकॉर्ड है बेहतर। तीसरे वनडे से पहले इंडिया ने जमकर की प्रैक्टिस। ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड पर सभी खिलाड़ी अभ्यास में शामिल हुए। आईसीसी ने आईपीएल को 2.5 महीने का विंडो देने का फैसला किया। आईपीएल होने तक नहीं होगा कोई भी इंटरनेशनल मैच। आईसीसी ने पाकिस्तान के विरोध को किया दरकिनार। पीसीबी विंडो देने का कर रहा था विरोध। आईसीसी ने 2022 से लेकर 2027 तक इंटरनेशनल द्विपक्षीय सीरीज और टूर्नामेंट का प्रोग्राम तैयार किया। इसमें आईसीसी की 12 टीमों के मुकाबले हैं शामिल। लंदन की सड़कों पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को निकलना भारी पड़ा। सेल्फी लेने के लिए फैंस के बीच धक्का मुक्की हुई। भीड़ के बीच धोनी के हाथ से गिरा थैला। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव करते हुए कार तक पहुंचाया। गॉल में श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन 222 रन बनाए। स्टंप्स तक पाकिस्तान ने 2 विकेट खोकर 22 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से दिनेश चांदिमल ने 76 रनों की पारी खेली। तीक्ष्णा ने 38 और उशादा फर्नांडो ने 31 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी ने 4 विकेट झटके। हसन अली और यासिर शाह ने 2-2 विकेट झटके। पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौटे। खेल खत्म होने तक बाबर आजम और अजहर अली क्रीज पर मौजूद। छत्तीसगढ़ पहुंची 44वें चेस ओलंपियाड की मशाल। सीएम भूपेश बघेल ने स्वागत किया। बघेल ने भारत के चेस खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर गर्व जताया। कहा, प्लेयर्स ने देश का मान सम्मान बढ़ाया। तमिलनाडु में होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए नेपियर ब्रिज को सजाया गया। ब्रिज को शतरंज के बोर्ड की तरह रंगा गया। 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई में होगा शतरंज ओलंपियाड। दुनिया भर के 187 देशों के लगभग 2000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। भारत के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद का शानदार प्रदर्शन। पॉरिसिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट के खिताब पर किया कब्जा। प्रज्ञानंद के अलेक्जेंडर फेडरो को हराया। इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय दल का ऐलान। 215 खिलाड़ी और 107 सपोर्ट स्टाफ लेंगे हिस्सा। खिलाड़ियों में नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू और लवलीना टीम में शामिल है। मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और हिमा दास के नाम का भी ऐलान। सिंगापुर ओपन में चैंपियन बनने से एक कदम दूर पीवी सिंधु महिला एकल में फाइनल में पहुंची। सिंधु ने सेमीफाइनल में जापान की सायना कावाकामी पर दर्ज की शानदार जीत। जापानी खिलाड़ी को 32 मिनट में शिकस्त दी। दक्षिण कोरिया में चल रही शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर्स का दबदबा। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत नंबर 1 पर काबिज। भारत की झोली में अब तक 4 गोल्ड। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन संभालेंगे पैरामाउंट पिक्चर्स। 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। सुष्मिता सेन ने स्विमिंग पूल पर सफेद ड्रेस में शेयर की अपनी तस्वीर। लिखा कि ओह शांति, शोर रद्द करने की शक्ति। कैटरीना कैफ ने विकी कौशल और दोस्तों संग मालदीव्स में मनाया बर्थडे। समुद्र के किनारे सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की। दिगंबत एक्टर इरफान खान की पत्नी ने बेटे आयन की केले की गुच्छा लिए तस्वीर शेयर की। बताया कि इरफान एक शहरी किसान बनना चाहते थे। 10 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म शहजादा। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कैटरीना कैफ की फोन बूथ से भिड़ेगी अर्जुन कपूर की कुट्टी। 4 नवंबर को रिलीज होंगी दोनों फिल्में। आदित्य रॉय कपूर ने क्राइम थ्रिलर गुमराह की शूटिंग पूरी की। फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर है आधारित। एक छोटी सी लड़की ने भारतीय सेना के एक अधिकारी के पैर छुए दिल जीतने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक बुजुर्ग बांसुरी वादक का वीडियो वायरल। अपने संगीत के जरिए लोगों का कर रहे हैं मनोरंजन। कर्नाटक के जोग फॉल्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ट्विटर पर 1 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सारा अली खान ने इटली में एक सैलून में खड़े खड़े बाल कटवाए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।